गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9। लास्ट क्लास में हमारा 8 चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हम 9 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, अभी मैं आपको चैप्टर के बारे में जो बताऊंगी वो आपको बता दिया मैंने, उसके हिसाब से हम एक्सरसाइज करेंगे। पूरी एक्सरसाइज मैं आपको बोर्ड पे करा दूंगी। इसकी मैं शाम को कोई PDF नहीं भेजूंगी आपको, आपने अपने आप करना है। और इसका काम ज्योमेट्री की कॉपी जो होती है आपकी इंटरलीफ कॉपी, उसमें करना है। इंटरलीफ कॉपी मतलब एक साइड तो लाइंस आती है और दूसरी साइड प्लेन पेपर आता है, छोटी होती है ना, उसमें आपको इसका काम करना है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 9 है आपका, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। इसमें फर्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है पॉइंट्स। पॉइंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये रहा पॉइंट, इसको हम डिनोट करते हैं। अब मैं एक बार इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ जो इसकी प्रॉपर्टी को शो करती है कि इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं। अ पॉइंट इज़ अ मार्क ऑफ पोजीशन, इट हैज़ नो लेंथ, इसकी कोई लंबाई नहीं होती, नो ब्रेथ, नो हाइट, ना तो इसकी हाइट होती है, ना ब्रेथ होती है और ना इसकी लेंथ होती है। It has position and location but no magnitude. क्लियर, ये एक पॉइंट है। क्लियर। अब सेकंड आ जाता है आपका लाइन। लाइन, ठीक है, इसको हम AB से भी शो कर सकते हैं या इसको स्मॉल लेटर्स L, M, N इस तरीके से भी इसको शो कर सकते हैं। लाइन की कोई लंबाई नहीं होती, ये बढ़ भी बहुत इन्फिनिटी होती है, लंबाई कितनी भी बड़ी हो सकती है इसकी। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। और दूसरी बात, इस पे लाइन सेगमेंट जो होता है वो 2 पॉइंट होते हैं, ये यहाँ, ये A, ये B है, यहाँ पे ये लाइन, मतलब इतनी लाइन को हम जब डिनोट करेंगे तो ये क्या है, लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट है, ये तो लाइन है, इसको तो मैं इधर पे लाइन ही शो करती हूँ, इधर पे ये आपकी लाइन है। इसके बाद लाइन सेगमेंट है आपका AB जो है वो आपका क्या है, लाइन सेगमेंट है। क्लियर, हाँ, इतनी, इसमें कोई एरो नहीं है, ये कंप्लीट है, यहाँ पे यही इतनी तक लाइन है तो ये लाइन सेगमेंट है। और ये जो बढ़ सकती है ये हमारी क्या होती है, लाइन होती है। इसको हम जैसे ये वाली है AB, तो इसको हम AB ऐसे लाइन की तरह शो करते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, आपको समझ में आ गया पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट। लाइन जहाँ खत्म हो जाती है, जहाँ तक है फिक्स्ड है, तो वो लाइन सेगमेंट होता है। जब वो इन्फिनिटी होती है, बड़ी से बड़ी भी कितनी भी हो सकती है, और भी बढ़ सकती है, ये एरो लगना मतलब इसको अभी बढ़ाया जा सकता है, तो ये लाइन होती है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस। हाँ, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये जो लाइंस ऐसे क्रॉस होती हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, तो वो क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। इसका एग्जांपल आपका क्या है, टेबल का जो कॉर्नर होता है, टेबल बना होता है ना, टेबल का जो कॉर्नर होता है, ये जो ये पोर्शन है यहाँ, ये है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन को शो करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस होती हैं आपकी ऐसे, ये लाइंस हमेशा सेम डिस्टेंस से बढ़ती हैं, ये कभी भी एक दूसरे से मैच नहीं करती, कभी किसी भी पॉइंट पे जाके ये आपस में नहीं मिलेंगी। ये वाली कोई दूसरी लाइंस होती हैं, जैसे ऐसे है, एक ऐसे है, तो ये आगे जाके आपकी, ये देखो, ये यहाँ से जाएगी, ऐसे ऐसे जाएगी,
यहाँ से ये सीधे जा रही है, ये इस पॉइंट पे मिल गई, लेकिन पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो किसी पॉइंट पे नहीं मिलेंगी, वो ऐसे ही बराबर बराबर चलती हैं। इसका एग्जाम्पल ट्रेन की जो पटरी होती है वो इसका एक एग्जाम्पल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर पॉइंट्स, देखो जब भी कोई तीन पॉइंट, इसकी डेफिनेशन सुनो। 3 or more points are said to be collinear if they all lie on the same line। यदि एक ही सेम लाइन में है जिससे एक लाइन बन सकती है तो वो क्या होते हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं। ये भी आ गया इसमें, ये भी आ गया इसमें, ये भी आ गया, तो ये क्या है, कॉलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है। कॉलिनियर पॉइंट्स यदि ये एक लाइन में आ गए, यदि ऐसा होता तो ये एक लाइन में नहीं आते, तो ये ऐसे ऐसे और ऐसे 3 लाइनें हो जाती, तो ये कौन से हुए, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हो गए तीनों। ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट नॉन कॉलिनियर पॉइंट है। ये कॉलिनियर पॉइंट्स हैं जिनसे एक लाइन बन रही है, क्लियर। अब नेक्स्ट कॉनकरेंट लाइंस। कॉनकरेंट लाइंस क्या होती हैं, कॉनकरेंट लाइंस। कॉनकरेंट लाइंस होती हैं 3 or more lines said to be concurrent if they all passes through a common point। एक पॉइंट से, यहाँ एक कॉमन पॉइंट है, इससे ये कॉमन पॉइंट है, इससे 3 or more कितनी भी हो सकती हैं, एक ही पॉइंट से क्रॉस हो रही हैं, तो ये कॉलिनियर पॉइंट है और ये कॉलिनियर लाइंस हैं, क्लियर। एक पॉइंट से क्रॉस हो रही हैं सब, और सारी लाइंस को हम कॉलिनियर लाइंस बोलेंगे और पॉइंट को बोलेंगे कॉलिनियर पॉइंट बोलेंगे, क्लियर। आपको समझ में आ गई ये चीज़, ठीक है। इसको पॉइंट ऑफ कॉनकरेंस भी बोल सकते हैं, कॉनकरेंस, ठीक है। अब ये लाइंस हैं, इससे सारी लाइंस एक ही पॉइंट से निकल रही हैं, तो इसको हम कॉलिनियर लाइंस बोलेंगे, क्लियर। हाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका रे। रे होता है, एक साइड से तो आपकी लाइन इधर पे फिक्स्ड है और दूसरी साइड ये ओपन है, कितनी भी बड़ी हो सकती है, इस साइड से नहीं बड़ी हो सकती, इस साइड से कितनी भी बड़ी हो सकती है, तो इसको हम बोलते हैं रे, ठीक है। अब रे की डेफिनेशन, अ स्ट्रेट लाइन एक्सटेंडिंग इनडेफिनेटली इन वन डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन में स्टॉप है, वो वन डायरेक्शन में वो कितनी भी बड़ी हो जाए फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे। इसको हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। इसका एग्जांपल है ट्यूबलाइट को जब हम रोशनी जलाते हैं, ट्यूबलाइट को जब हम ऑन कर देते हैं तो अंदर से बाहर की तरफ रोशनी निकलती है, तो वो उसकी रेज जो निकलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आपका इसके सारे टॉपिक्स यहाँ पे हो गए, क्लियर। ये आपको तो मैंने क्लियर कर दिए इसके टॉपिक्स। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 10 हैं, आप लोग अपने आप से कर लेना, पीछे सबके आंसर राइट है, ठीक है। अब मैं इसमें आपको क्वेश्चन कराती हूँ B1। अब आपको ध्यान रखना है कि इसको आपने अपने आप करना है, मैं इसकी शाम को कोई लिंक नहीं भेजूँगी, आपको कोई PDF नहीं भेजूँगी इसका। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें एक फिगर दिया है, यूज द फिगर टू नेम। अब पहले हम फिगर बनाएंगे, आप लोग भी अपनी इंटरलीफ कॉपी में जो प्लेन साइड है वहाँ पे ये फिगर बनाएंगे।
अब इधर पे आपको क्वेश्चन दिया है, इसमें ये ऐसे लिखना है आपको 4 पॉइंट्स, आपको इसमें 4 पॉइंट्स बताने हैं। कौन से 4 पॉइंट हैं? तो हम लिखेंगे A, B, C और D। ये क्या हैं? 4 इसके पॉइंट हो गए। क्लियर? अब सेकेंड पॉइंट दिया है आपको अ लाइन। अ लाइन बतानी है इसमें आपको। लाइन कौन सी है? ए बी क्या है? लाइन है। ठीक है। अब थर्ड है इसमें 4 रेज। आपको 4 रेज बताने हैं। रेज क्या होते हैं? जिसका एक साइड तो फिक्स्ड होता है, दूसरी साइड से आप लाइन को कितना भी बड़ा कर सकते हो। तो ये 4, यहाँ ये वाली लाइन भी स्टॉप हो रही है, ये भी स्टॉप हो रही है, ये भी स्टॉप हो रही है और ये भी स्टॉप हो रही है। तो हम इसको 4 रेज में लिखेंगे हम ओ ए, वन साइड बनेगा ओ बी, ओ सी, ओ बी। ये क्या है? 4 रेज हो गए। 4 रेज बोले थे हमने 4 रेज दिखा दी। इस तरीके से हमको इसको दिखाना है। मैं एक बार आंसर चेक कर लेती हूँ। चैप्टर नंबर 9 का फर्स्ट, ABCD 4 पॉइंट्स, AB लाइन, OA, OB, OC, OD। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ये वाला पार्ट जो है ये तो प्लेन वाली साइड पे आएगा। उसी के सामने आपने क्वेश्चन लिख के, जो क्वेश्चन दिया है, यूज़ द फिगर, और फिगर को इस साइड प्लेन वाली साइड बना दोगे और उसी के सामने आपने ये पेन से काम करना है। ये वाला काम आपका पेन से होगा, ये वाला काम जो ड्रॉ करना है आपने पेंसिल से होगा। अभी आप घर पे बैठे हैं, घर से काम करेंगे तो आपके पास सारी चीज़ घर पे अवेलेबल होती है, पेंसिल, रबर, स्केल सब होता है। तो आप अपने आप से इसको सुंदर से सुंदर बना के काम करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 3 नॉन कॉलिनियर। कॉलिनियर कौन थे? जिससे एक ही लाइन में एक लाइन बन जाती थी, वो होते थे आपके कॉलिनियर। ये है नॉन कॉलिनियर पॉइंट। अब ध्यान से सुनो, नॉन कॉलिनियर पॉइंट सेकेंड वाला क्वेश्चन है। नॉन कॉलिनियर है, इससे एक लाइन नहीं बन रही हमारी, एक लाइन तो नहीं बनेगी इससे, तो ये क्या है? नॉन कॉलिनियर। देयर आर 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स टेकिंग 2 एट द सेम टाइम? थ्रू द पॉइंट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम। एक टाइम में आपको 2 पॉइंट्स को यूज करना है। ये पॉइंट ए ले लिया हमने, पॉइंट बी ले लिया और ये पॉइंट सी ले लिया। हमने 2 को मैच किया। ठीक है, कितनी? एक लाइन बनी, दूसरे को मैच किया, दूसरी लाइन बनी, तो तीसरी को मैच किया, 3 बनी। तो आपको बताना है हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन। तो आंसर में ये तो आपका कहाँ बनेगा? प्लेन वाली साइड पे बनेगा। तो आंसर वाली साइड पे लिखिएगा 3 लाइन्स। 3 लाइन्स बन गई ना इससे। देखो, हमने 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स लिए थे, उनको मैच जब किया आपस में तो कितनी लाइन्स बनी? 3 लाइन्स बनी। अब इसको एक बार मैं आंसर चेक करूँगी। राइट है, 3 आंसर है, 3 लाइन्स। क्लियर? Question number 3. Identify a point, a line segment, a ray, intersecting line, parallel lines from the following example. आपके पास यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से ये क्या है। पॉइंट है, लाइन सेगमेंट है, रे है, इंटरसेक्टिंग लाइन है या पैरेलल लाइंस हैं। अब आपको एग्जाम्पल दिए हैं। अ शार्प्ड एंड ऑफ अ पेंसिल। अब मैं आपको बताऊं कि पेंसिल का शार्प किया हुआ, ये पेंसिल है, इसका शार्प किया हुआ ये वाला, ये जो आगे वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे?
अ पॉइंट, फर्स्ट वाला। इसको देखो, आपने ये जो बुक में लिखा हुआ है, ये जो एग्जांपल लिखा है, द शार्प एंड ऑफ अ पेंसिल, ये आप अपने आप से इधर लिखेंगे और इसके बाद इधर पे आंसर में लिखेंगे, ऐसे लाइन खींच के लिखेंगे आंसर, अ पॉइंट। एक पॉइंट को दिखाता है ये चीज़, इसलिए यहाँ पे ये एग्जांपल हुआ पॉइंट का, ठीक है। अ ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट फिक्स होती है, वो उसको हम बढ़ा नहीं सकते। ट्यूबलाइट जितनी बड़ी है उतने बड़े में ही रहेगी, ऐसा नहीं कि हम उसको बड़ा कर सकते हैं। तो वो एग्जांपल है लाइन सेगमेंट का। तो यहाँ पे आप सेकंड वाले पॉइंट लिखोगे, सेकंड पॉइंट में आ ट्यूबलाइट, तो इधर पे आंसर में इसके आ जाएगा। उसी लाइन में आपको लिखना है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। अब थर्ड वाला पार्ट है इंग्लिश अल्फाबेट, द इंग्लिश अल्फाबेट एक्स, एक्स ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। हाँ, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये देखो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। यहाँ पे आप लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पे, द इंग्लिश अल्फाबेट एक्स, फिर इधर आंसर में आएगा आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, इसका फोर्थ पार्ट, अपोजिट एज ऑफ अ रूलर, रूलर का अपोजिट एज, बिल्कुल एक रूलर है आपके पास, ये रूलर के अपोजिट ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। यहाँ पे आप इसको लिखोगे और यहाँ आंसर में लिखोगे पैरेलल। क्लियर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। क्लियर है, बाकी मैं आपको सेकंड लिंक में भेजती हूँ। ओके, थैंक यू।